पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर अच्छे मार्क्स स्कोर करना ना ही बहुत आसान है और ना ही बहुत मुश्किल। ये थोड़ा सा हमारा ट्रिकी सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ टिप्स ऐसी हैं जिन्हें अगर आप मन लगाकर फॉलो कर लेते हैं तो आपको पॉलिटिकल साइंस समझ में भी आएगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा और बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर करेंगे। आप चाहे क्लास 11th ह्यूमैनिटीज में हो या फिर 12th ह्यूमैनिटीज में हो, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। और हाँ, मैं कभी भी लाइव क्लासेस के बच्चों में, यूट्यूब के बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हूँ। तो लाइव क्लासेस में जो स्ट्रेटेजी मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, जिस तरीके से बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, जो गाइडेंस उन्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ, सेम वही सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। 1% भी फर्क नहीं होगा, तो बहुत अच्छे से सुनिएगा। और हाँ, एक और खास बात, आज की वीडियो में एक बहुत ही प्यारा गिव अवे मैं करने वाला हूँ। आपको पता होगा, आज से कुछ महीनों पहले मैंने इंडिया की सबसे पहली ह्यूमैनिटीज की सेल्फ हेल्प बुक लॉन्च करी थी। ये बुक मैंने खुद लिखी है। इसमें आपको सब कुछ पता चलेगा कि भाई ह्यूमैनिटीज को आखिर डिकोड कैसे करा जाता है, ह्यूमैनिटीज में टॉपर कैसे बना जाता है, और इसमें लाइफ लेसन्स भी बहुत सारे मैंने आपके लिए डाले हुए हैं। तो किसी भी एक बच्चे को ये बुक मिलेगी। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपको सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन करना है। दूसरे नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है वो आपको भरना है। और आज से कुछ दिनों बाद टेलीग्राम पर एक विनर रैंडम में अनाउंस करूंगा और उसे ये बुक मैं खुद डिलीवर करूंगा। बस इतना सा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अब इस वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले ये हमेशा याद रखिए कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस तो हर बच्चे को पता रहता है, लेकिन ये बहुत कम बच्चों को पता रहता है कि सिलेबस का क्या हिस्सा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास 12th में जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक चलती है, अगर हम उसकी बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड में, तो जो प्लस वाले बॉक्सेस होते हैं जिनमें प्लस बना होता है वो नहीं आते हैं। टाइमलाइन से क्वेश्चन नहीं आते हैं। साफ साफ सिलेबस में ये चीज मेंशन्ड है कि ये प्लस वाले बॉक्सेस नहीं आएंगे। बहुत सारे बोर्ड्स में क्लास 12th में जो एडिशनल टॉपिक्स हैं वो नहीं आते हैं। 11th में भी ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो नहीं आती हैं। इसका तरीका क्या है? अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप जिस भी बोर्ड से हैं उसका सिलेबस का पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है और पीडीएफ को बहुत अच्छे से पढ़ना है। वहां पर सब कुछ मेंशन्ड रहता है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सीबीएसई में फिर से क्लास 12th में जो मैप आता है वो इंडियन आता है, वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन नहीं आते। बहुत सारे बच्चे वर्ल्ड मैप को याद करने में लग जाते हैं। तो ऐसे ही आप जिस किसी भी बोर्ड से हैं, जिस किसी भी क्लास से हैं, सिलेबस चेक करिए। और अगर आप 11th में हैं तो एक बार स्कूल में भी कंफर्म करिए, क्योंकि 11th का पेपर स्कूल में बनता है। अपने टीचर से पूछिए, क्या कोई ऐसे टॉपिक है जो नहीं आते हैं, वो आपको बता देंगे। तो सिलेबस में क्या आता है, उसके साथ साथ क्या नहीं आता है, वो भी हमें पता होना चाहिए। साथ में पॉलिटिकल साइंस में ये चीज भी याद रखिए कि आपके नोट्स ही बाद में आपके आंसर बनते हैं। आई रिपीट, आपके नोट्स ही बाद में आपके आंसर बनते हैं। हमारी जो लाइव क्लासेस चल रही है वहां पर भी हम यही करते हैं। मैं कोई भी अगर आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कि इसमें कितने पॉइंट्स बन सकते हैं, कितने फ्लो चार्ट्स के पॉइंट बन सकते हैं, कितनी सब हेडिंग बन सकती है। आपको भी नोट्स अपने ऐसे ही बनाना है। नोट्स आपके एकदम शॉर्ट रहेंगे, लेकिन नोट्स को देखने के बाद तुरंत आइडिया लग जाना चाहिए कि भाई इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और इससे कैसे आंसर बन सकते हैं। तो आपको आंसर लिखते समय फ्लो चार्ट, सब हेडिंग की सोचने की जरूरत ही ना पड़े। मैं आपके लिए काम आसान कर रहा हूं। हमारे प्रीमियम नोट्स का जो पहला चैप्टर है उसका पीडीएफ एकदम फ्री आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पीडीएफ को डाउनलोड करिए और उसे सीखिए। उसमें हमने एनसीईआरटी को फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में डिवाइड करा हुआ है। उससे आपको आइडिया लगेगा कि शॉर्ट और प्यारे नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, और उनको और शॉर्ट करने की कोशिश करिए। आप जितने शॉर्ट करेंगे, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, किसी और को समझ में आए चाहे ना आए, कोई अंतर नहीं आता है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपने अपने नोट्स पढ़े तो आपके दिमाग में आंसर दिखना चाहिए कि हाँ, इन्हें आंसर में कैसे कन्वर्ट करा जा सकता है, ये आपको करना है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि पॉलिटिकल साइंस में एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना बहुत क्रूशियल है। आप लोग एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं देते हैं। आपको डेट्स दिख रही हैं, कॉपी में लिखते जाइए, फुल फॉर्म्स लिखते जाइए, ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखते जाइए, फ्लो चार्ट बनाते जाइए। ये थोड़े थोड़े से ना एक्स्ट्रा एफर्ट्स है। निमोनिक्स बनाइए, ट्रिक्स बनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन पॉलिटिकल साइंस को इंटरेस्टिंग और इजी बनाइए। देखो, अगर मैं आपसे आखिरी में बोलूंगा कि पूरी डेट्स करो, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी से आप अगर अपने नोट्स को डिवाइड कर लेते हो, कुछ पेजेस में सिर्फ डेट्स डेट्स लिखते जाते हो, तो आप बार बार उन्हें रिवाइज कर पाओगे। और हाँ, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पर फ्री मटेरियल वाला कोर्स है। वहां पर आपको डेट्स का, इन मैप्स का, इन सब का पीडीएफ मिल जाएगा। तो वो पीडीएफ भी आपको बहुत मदद करेगा। टेलीग्राम पर भी सब कुछ मैंने अपलोड करके रखा हुआ है। तो ये थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स दो। हम तो आपके साथ हैं ही, लेकिन आपको भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने। अभी के छोटे छोटे एफर्ट्स, 2-2 मिनट के एफर्ट्स बाद में आपको इतनी मदद करेंगे ना
कि आप सोच भी नहीं सकते। ये चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन आपको भी करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब आप करते हो तो वो चीज़ें आपको याद रहती हैं। खुद लिखते हैं, समझते हैं तो हमारा ही फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ कभी भी मत भूलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये भी याद रखिए, पॉलिटिकल साइंस आपको ईज़ी लगता हो या फिर डिफ़िकल्ट लगता हो, रिवीजन तो करना ही करना है। रिवीजन अगर आप नहीं करोगे ना तो पॉलिटिकल साइंस भूलने लगोगे। बार-बार रिवीजन करो। कोई भी चैप्टर करते हो, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आंसर करो, हमारे नोट्स यूज़ करो, नोट्स पढ़ो। साथ में फिर बाद में एक बार फिर से चैप्टर देख लो, क्वेश्चन आंसर देख लो, बार-बार हमें रिवीजन करना है। रिवीजन करने से यहाँ पर जो मेमोरी है वो स्ट्रांग होती है। तो एग्ज़ाम से पहले हम कुछ भी भूलते नहीं हैं। आपके साथ ऐसा होता होगा, यार सब कुछ पढ़ा था लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं। आपको लगता होगा आपकी आंसर फ्रेमिंग बहुत कच्ची है, लेकिन एक रीज़न ये भी रहता है कि यहाँ पर निकल चुका होता है सब कुछ। तो एनसीईआरटी जितनी बार करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं तो आंसर फ्रेमिंग की भी बात करेंगे। अगर आप एनसीईआरटी बार-बार कर रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, मेरी बातों को सुन रहे हो, आपकी आंसर राइटिंग अपने आप इंप्रूव करेगी। लेकिन साथ में टॉपर्स की आंसर शीट डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और उन्हें पढ़ो, उनसे सीखो। हम लाइव क्लासेस में भी जो अपने प्रीमियम ग्रुप्स बनाते हैं हम यही करते हैं। बच्चों से बोलते हैं अपने आंसर अपलोड करो, फिर हम उन्हें बताते हैं कि आंसर में क्या सही करा, क्या गलत करा। आपको यूट्यूब पर भी मेरी इस पर वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा या फिर यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आई बटन पे भी डाल दूंगा। हाउ टू राइट आंसर्स बाय द ट्विन ब्रोज, मेरी पूरी एक वीडियो है जहां पर सब कुछ मैंने एक्सप्लेन करा है कि आंसर राइटिंग ह्यूमैनिटीज में कैसे करी जाती है। तो आंसर राइटिंग करना बहुत बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं एक और पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। हो सकता है आपको समझ में ना आए, इंटरेस्टिंग ना लगे, बोरिंग लगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पॉइंट है कि अगर आप नोटिस करेंगे तो 11th-12th की एनसीईआरटी में हमें चैप्टर के बारे में सब कुछ दिया रहता है कि ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, लेकिन बहुत कम जगहों पर ये बहुत अच्छे से दिया रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजन थे, बैकग्राउंड नहीं दिया रहता। और बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। मैं लाइव क्लासेस में भी एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर पढ़ा रहा था क्लास 12th का। मैंने 30 मिनट्स में बैकग्राउंड दिया जो बुक में भी नहीं था, क्योंकि अगर आपको बैकग्राउंड ही नहीं पता है तो फिर चैप्टर आपको बोरिंग लगेगा। तो खुद से थोड़ी सी मेहनत करिए। चैट जीपीटी है, इतने सारे एआई हैं, गूगल है, यूट्यूब है, हमारी वीडियोस है, सब आपके पास है। ज्यादा टाइम नहीं लगाना है कि 2-2 घंटे कर रहे हो, लेकिन जितना जरूरी है, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो थोड़ा जानो कि इसे आप अपनी रियल लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हो। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। जब थोड़ा सा हम खुद को झोंकते हैं पढ़ाई की तरफ तो चीजें हमें याद भी रहती हैं और अच्छी भी लगती हैं। फिर आपको पढ़ना एक बर्डन नहीं लगेगा, समझ में भी आएगा, इजी भी लगेगा और आपको मजा भी आएगा। तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आपको शेयर कर रहा हूं मैं, और ये आपको फॉलो करना ही चाहिए। इन टिप्स को फॉलो करिए और फिर मुझे 1 हफ्ते बाद कमेंट्स में बताइए कि आपको पॉलिटिकल साइंस में मजा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आगे और सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी मैं आपके लिए बनाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं। लाइव क्लासेस में एनरोल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं उनका भी लिंक है। और गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर से करिएगा, गूगल फॉर्म को भर के। मैं टेलीग्राम पर बहुत जल्दी अनाउंस करूंगा। आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रहा हूं आंसर राइटिंग की, उसे देख लेना। साइनिंग ऑफ, गुरु टहंगुरिया।